आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th के मैथ के इंट्रोडक्शन का जो अगला था। नंबर 2 में इंट्रोडक्शन का जो था समुच्चय लिखने की विधियाँ, उसके बारे में बताने वाले हैं। कि देखेंगे कि समुच्चय के बारे में तो पिछले लेक्चर में बता दिया गया था क्या कि समुच्चय कहते किसे हैं। पढ़े थे कि ऐसा संग्रह, मतलब वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिस पर सभी लोग सहमत हो उसे समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर देखना है समुच्चय लिखने की विधियाँ। तो समुच्चय लिखने की दो विधियाँ हैं। एक विधि का नाम है रोस्टर फॉर्म और दूसरा क्या है, समुच्चय निर्माण रूप, है ना, सेट विल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और सेट विल्डर फॉर्म में दोनों में से सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में रोस्टर फॉर्म को। तो देखिए समुच्चय लिखने की विधियाँ, कितनी विधियाँ हैं? दो, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और इसे क्या कहते हैं, दूसरा क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। तो पहला को देखो, यहाँ पे कुछ लिखा गया है, ठीक है। पहला जो रोस्टर फॉर्म है उसमें 3 पॉइंट लिखे हैं कुछ, तो उसको गौर से देखना है कि क्या लिखा हुआ है। तो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में इंग्लिश में क्या कहेंगे, रोस्टर, और मतलब या हो गया, आर्टिकुलर फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर देखना पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम अवयवों को अर्ध विराम की सहायता से अलग करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ते हैं। रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम अवयवों को अर्ध विराम की सहायता से अलग करते हैं। जैसे देखें, एक रोस्टर फॉर्म में एग्जांपल समझते हैं। ए एक सेट है, ए एक सेट है, और हम जानते हैं कि सेट को जो लिखते हैं कैपिटल लेटर से, मतलब सेट को कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। सेट लिखते हैं किससे, कैपिटल लेटर से, अल्फाबेट का कैपिटल लेटर से, पिछले लेक्चर में बताया गया था। तो ए एक सेट है, जैसे क्या है, एक अल्फाबेट में सभी वोवेल लेटर का क्या करना है, एक सेट बनाना है, जितने भी वोवेल लेटर्स हैं। तो देखना ए एक सेट है, ए, ठीक है, पहला वोवेल, दूसरा ई, तीसरा आई, चौथा ओ, पांचवा यू। तो ए ई आई ओ यू ये क्या है, वोवेल लेटर्स का एक संग्रह है, एक सेट है। और सेट क्यों है, क्योंकि बताया गया था पिछले लेक्चर में सेट को पहचानने के लिए, एक सेट कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ देखना है कि ए एक सेट है, और वो सेट क्या है, ए ई आई ओ यू। इस सेट में कितने अवयव हैं, तो 1 2 3 4 5। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये सेट जो है इसमें 5 एलिमेंट्स है, मतलब कि 5 अवयव, 5 अवयव, ठीक है। यहाँ देखना है कि पहला पॉइंट में क्या बोला गया है, रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम अवयवों को अर्ध विराम की सहायता से एक दूसरे से अलग कर देते हैं। तो यहाँ देखना, ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं, तो ये ए एक अवयव है, ई एक अवयव है, आई भी एक अवयव है, ओ भी एक अवयव है, यू भी एक अवयव है। ए ई आई ओ यू को हम एक अर्ध विराम की सहायता से अलग करते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखना है, रोस्टर फॉर्म में जब भी लिखेंगे हम तो अर्ध विराम जरूर होगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा में क्या बोला गया है, रोस्टर फॉर्म में लिखते समय हम सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे देखना, इस साइड मझले कोष्ठक दे देना है और इस साइड भी मझले कोष्ठक दे देना, मतलब ब्रैकेट जो है वो मझली ब्रैकेट जो है उसे दे देना है। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया कि रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ब्रैकेट भी होना जरूरी है, तो ये ब्रैकेट हो गया, ठीक है। तीसरा फॉर्म देखते हैं, दूसरा तो हो गया, तीसरा, रोस्टर फॉर्म में लिखते समय किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक है, मतलब कि 2 बार नहीं लिखते हैं। जैसे देखना है, जैसे SCHOOL, ये है स्कूल, ठीक है ना। स्कूल को हम लिखने वाले रोस्टर फॉर्म में, तो देखना जैसे कोई सेट मान लेते, चलो ए एक सेट है, और पहले लिखेंगे S, C, H, O, फिर एक और ओ आ रहा है। तो जब एक ओ और आ रहा है तो हम ये ओ को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो दोबारा नहीं, मतलब एक बार लिखा गया तो दोबारा आ भी रहा है तो नहीं लिखना है। उसके बाद क्या है, एल है, और यहाँ पे मझली ब्रैकेट से क्या करना है, बंद कर देना है। तो ये हो गया कि रोस्टर फॉर्म में जब लिखना हो तो कोई भी नंबर या लेटर कोई भी है जो डबल डबल आ रहा है तो उसको नहीं लिखना है। तो ये हो गया, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने आ गया होगा। फिर से और देखते हैं, जैसे कि लेटर, LETTER, लेटर। अब लेटर को बोला जाए कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे इसको कुछ भी मान लेते हैं, चलो बी एक सेट है और मझली ब्रैकेट तो देना जरूरी है,
एल लिखेंगे, कॉमा ई लिखेंगे, फिर कॉमा, एक बार टी लिखेंगे, फिर एक और टी है तो नहीं लिखेंगे, फिर ई लिखना है तो ई पहले से लिख दिए, नहीं लिखेंगे, और एक आर हो गया। तो यहाँ पर ऐसे रोस्टर फॉर्म में 3 पॉइंट याद रखना है, रोस्टर फॉर्म में क्या क्या कैसे लिखना है। देखना है पहला क्या, रोस्टर फॉर्म में लिखते समय हमें अवयवों को क्या करना चाहिए, अर्धविराम की सहायता से अलग कर देना चाहिए। देखना यहाँ भी अर्धविराम की सहायता से अलग किया गया है, यहाँ भी किया गया है और यहाँ भी किया गया है। दूसरा क्या बोला गया है, रोस्टर फॉर्म में लिखते समय अवयवों को मझले कोष्टक से पैक कर देना है। यहाँ मझले कोष्टक, इसको भी हम बंद कर दिए, इसे भी बंद कर दिए। तीसरा पॉइंट क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखते समय किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते। तो यहाँ देखना दोबारा हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ भी दोबारा नहीं लिख रहे हैं। तो ये होता है रोस्टर फॉर्म। फिर इसमें 3 पॉइंट को याद रखना है। अगला फॉर्म कौन सा है, सेट विल्डर फॉर्म, समुच्च निर्माण रूप, ठीक है। तो इसे देखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि क्या होता है, कहाँ इस सब जो जितना यहाँ पर बना हुआ है, ये यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है चाहे बना हुआ है, तो वहाँ पर एक जो है टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके देखना है, HT एजुकेशन पावर, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, HT एजुकेशन पावर। उस पर क्या है कि ये जैसे सजा कर है ना, इसमें जो भी पॉइंट हो चाहे जो भी सॉल्यूशन है, जैसे प्रश्नावली 1.1, 1.2, वो सब उस पर डाला रहेगा PDF बनाकर। तो वहाँ पर लिखना आसानी हो जाएगा थोड़ा सा, और यहाँ बोर्ड पे से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया, HT एजुकेशन पावर में मिल जाएगा, ये उसमें PDF बना के डाला हुआ रहेगा। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।